यीशु मसीह के बाबरकत, बहाल करने वाले, फतेहमंद और तसल्ली देने वाले मुक़द्दस नाम में आपकी, आपके ख़ानदानों की, आपके घरानों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके मिलने वालों की सलामती हो। आपको नए साल की खुशियाँ मुबारक हो, आपको नया साल मुबारक हो। खुदावंद जो कि हमारा जिंदा खुदा है, वो आपको एक नई उमंग और नए साल में नई सोच और नए ख्याल की रोशनी देता है। जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत, जो अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, और पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो वो नई हो गई। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इस नए साल में हमें अब नए तौर से, नई सोच से, नए ख्याल से, नए दिल से, नई रूह से उस यीशु मसीह के पाक कलाम के मुताबिक, उसके पाक रूह के मुताबिक चलना है, ताकि हम खुदा के लायक तौर पर उसकी खिदमत कर सकें। इंसान जो है, क्योंकि कभी कभी मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से घबरा जाता है, ये नेचुरल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम इंसान होते हुए सब कमजोर हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, वो अज़ली है, वो कदीमुल अय्याम है, वो जो था, जो है, जो आने वाला है, अब वो आने वाला है, अब उसके आने का टाइम है। अब हमें मसीह की उस पाक कलाम के मुताबिक एक दूसरे को उस नए साल में नए तौर से मिलना है। अगर किसी के साथ कोई रंजिश है, किसी के साथ कोई अदावत है, कोई किसी किस्म का कोई भी मसला है, हमें दिल से मुआफ करना है, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो हमें कहता है कि हम जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और नए मखलूक में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सब अपने मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए दुआ करें। खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम उन रवैयों को चेंज करें जिन रवैयों ने मसीहों के लिए, इस दुनिया के लिए इतनी बड़े अजाब खड़े कर दिए हैं। देखिए, वक्त कभी नहीं रुकता। इंसान मोस्टली ऐसे होता है कि वो अपने दिल और दिमाग को जो है वो ताला लगा देता है, और वो उसके बाहर निकलना नहीं चाहता, वो उसके आगे नहीं चाहता। वो अपने दिल में, अपने दिमाग को ऐसा ताला लगा देता है जो कि नफरत से, हसद से, रुपए से और हवस से भर के अपने दिमाग को ताला लगा देता है, और वो अपने दिमाग की कैद में रहता है। वो अपने लिए इस नफरत में, इस लालच में, इस रुपए पैसे के लालच में और दुनिया के इस शोहरत में, दुनिया की इस हवस में अपने दिमाग को ताला लगा लेता और उसी कैद में रहता और उसी में वो प्लानिंग करता है। असल हकीकत में लड़ाई जो है वो इंसान के दिमाग में होती है, जो नफरत से भरी होती है, मन की ख्यालात से भरी होती है, और वही नफरत जो है वो फिर इस एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक शख्स से दूसरे शख्स में जाती है, और फिर एक शख्स की नफरत जो है वो दुनिया में फैल जाती है। वही मनफी ख्यालात पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। लेकिन आपके वसीले से खुदावंद काम करना चाहता है। खुदावंद का कलाम ये हमें सिखाता है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर तरीके पर चलता है, और आपको खुदा ने नया दिल दिया है, नई सोच दी है, नया साल दिया है। इस नए साल में हमें नए तरीके से चलना है। अब मेरे साथ निकालें यशायाह उसका 40वां बाब और उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक पढ़ें।
यशाया उसका 40वां बाब और उसकी 6ठी आयत। एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं। और आगे लिखा है, हर बशर घास की मानत है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानत। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। 8वीं आयत में लिखा है, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावंद का कलाम कभी नहीं टलेगा। वो जिंदा कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और वही कलाम खुदा। कलाम में खुदा जो है वो हमें ये बताता है कि हमने इस नए साल में किस तरह से चलना है। हमें दुनिया की परवाह नहीं है कि दुनिया क्या करती है, वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखता है। कोई आपको चूड़ा कहता है, कहने दे उसको, थैंक यू सो मच, आपने हमें चूड़ा कहा, आपने कहा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, इस चूड़े लफ्ज का इतना जो है वो हमें महसूस नहीं करना चाहिए, ये इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। हमें नफ्सियाती तौर पे इस लफ्ज से जो है जान छुड़ानी चाहिए। अपने दिल से इस चीज़ को निकाल दें हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हमें, अगर हम इसी नफ्सियाती चक्कर में रहेंगे तो हम कभी भी मसीह की गवाही नहीं दे सकते। क्योंकि ये लफ्ज की गहराई कुछ और है। मैं किसी और वीडियो में इस लफ्ज की गहराई को बताऊंगा कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। उन लोगों को भी नहीं पता कि वो क्यों कहते हैं, और हमारे भी लोग ऐसे हैं कि उनको भी इस लफ्ज का पता ही नहीं है कि ये चूड़े का लफ्ज है क्या, और हमें क्यों कहते हैं ये लोग। और इसका मतलब जो है बहुत, जो ये जिस लफ्ज से ये कहते हैं वो हम वैसे नहीं है। एनीवे, हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। कि देखिए, इंसान का खुदा के कलाम में ये लिखा है कि ये मुनादी कर, हर बशर जो है वो घास की मानत है। इंसान की भुगत ही क्या है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मलऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा करता है। हमें खुदा उन पर भरोसा रखना है। वही हमारी कुव्वत है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा भरोसा है। हमें एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देना है इस नए साल, इस नई सोच के साथ, इस नए ख्याल के साथ कि जो हमें मसीह ने दिया है। खुदा मोहब्बत है। खुदा कहता है, उसका कलाम कहता है कि तुम अपने दुश्मनों के से मोहब्बत रखो, तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें उनके लिए दुआ करनी है। जो वो कहते हैं करते जाए, वो उनका खेल है, वो उनका ज़र्फ है। लेकिन जो मसीह ने हमें ज़र्फ दिया है, हमने उसके मुताबिक चलना है। हमारा जो मसीह जो है वो हमें किस तरह से तरबियत देता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दी। खुदावंद आपसे प्यार करता है, और आप इस लफ्ज की देखना चाहते हैं गहराई को। तो बशर जो है वो कुछ भी नहीं है। अब मेरे साथ निकालें एक और हवाला, वॉयस उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं है। वाइज की किताब और उसकी उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत। आप मेरे साथ निकालें और पढ़ सकते हैं। मैंने
دل میں کہا یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ انسان کے لیے، اس کی بے انصافی کے لیے جو وہ ایک دوسرے انسان سے کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو خداوند کا کلام اس کو حیوان کہتا ہے، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے، جو انسان پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے، حیوان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے اور انسان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، وہی انسان پر بھی گزرتا ہے، ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے، ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بطلان ہے۔ انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت حاصل نہیں، کیونکہ سب بطلان ہے۔ خداوند کا کلام اس آیت میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہی چیزیں انسان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور وہی چیزیں حیوان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، انسان شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، بچے پھر جو ہے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، روتے ہیں۔ جانور بھی ایسے ہیں، جانور بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، سوتے ہیں، روتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، جو انسان ان کو سکھاتا ہے وہ کام بھی کرتے ہیں۔ انسان کی سوچ میں فرق کہاں پر ہے؟ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ پیدائش میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر جب کہ پیدا کیا ہے تو پھر انسان میں جب انسانوں والے کام نہیں ہے تو اس میں حیوان خصلت ہو جاتی ہے۔ اب میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، جرمیہ اس کا چیپٹر نمبر 10 اور جرمیہ اس کی چیپٹر نمبر 10 یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس میں 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہیں۔ اب خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یرمیہ نبی کے وسیلے سے اس 10ویں باب میں اور اس کی 8ویں آیت میں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں، مگر وہ سب کیا ہیں؟ حیوان خصلت ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یرمیہ اس کا 10 باب میں کہ اور وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں، 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں۔ کیوں خدا کا کلام جو ہے، نبی جو ہیں، جو جنہوں نے صحیفے لکھے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں حیوان خصلت ہے؟ جب انسان جو ہے خدا کے روح کو، خدا کے کلام کو اور اس کے کلام سے دور ہو جاتا ہے تو اس میں حیوان خصلت آ جاتی ہے، وہ احمق بن جاتا ہے، وہ نزیبہ کام کرتا ہے، نزیبہ چیزیں کرتا ہے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اب مسیح میں ہونا جو ہے وہ اس سے ہمارے اندر ایک نئی فطرت آ جاتی ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں
अब मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, पत्रस, पहला पत्रस, यस, पहला पत्रस का खत और पहला बाब और उसकी 23वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदावन के कलाम के वसीले से। अब खुदावन के कलाम जो है उसके तुखम से, खुदावन का कलाम जो है ये भी एक तुखम का लफ्ज यहां पर आया है, बल्कि गैर फानी से खुदावन के कलाम के वसीले से। हम जो नए सिरे से पैदा हुए हैं वो खुदावन के कलाम के वसीले से पैदा हुए हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह का लक़ब है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और वही कलाम खुदा था। यीशु जो है वो कलमा मुजस्सम हुआ है, वो फानी तुखम से नहीं है, वो खुदा का रूह है जिसके वसीले से हम नए सिरे से पैदा होते हैं। ये पत्रस, पहला पत्रस और उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में यही हमें लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदावंद के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है। जिंदा कौन है? जो जिंदा ही इस दुनिया से उठा लिया गया। जिंदा कौन है? जिंदा और कायम है और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। नए सिरे से पैदा हुए हो। खुदावंद हमें नए सिरे से पैदा होने की ये कुदरत देता है। अब जब इंसान जो है वो तौबा करता है और नए सिरे से फिर पैदा होता है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब हमें इस नई फितरत में, नई सोच में चलना है इस नए साल में, और एक दूसरे के लिए इस मसीह के पैगाम को नई नेचर के साथ, नई फितरत के साथ, नई सोच के साथ, नए ख्याल के साथ एक दूसरे को देना, ताकि दुनिया में रोशनी हो, दुनिया के सोच बदले, दुनिया के ख्याल बदले। अगर कोई नफरत करता है, हमने उसका नफरत से जवाब नहीं देना। खुदा उनका कलाम है यही सिखाता है कि तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो। अभी हमें मसीह के उस किरदार में चलना है। और अगला 24वीं आयत में लिखा है, चूंकि हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही है, ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। कब हमें सुनाया गया था? अभी हमने एक हवाला पढ़ा है, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 40वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक पढ़ा है, और वहां पर लिखा एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं मुनादी क्या करूं? आगे क्या लिखा था? हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान चौकत घास के फूल की मानद। और यहां पर क्या लिखा है? पतरस रसूल जो है वही बात दोहरा रहे हैं 24वीं आयत में, चुनाचा हर बशर घास की मानद है। ये बात जो थी यशायाह नबी को कही गई थी, खुदा के रूह ने कही थी कि ये मुनादी कर। और यहां पर नए अहदनामे में देखते हैं पौलुस रसूल को पतरस रसूल को वही बात जो है वो कही जा रही है पतरस के इस खत में, पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में। यही बात जो है वो खुदा का रूह जो है उसको देता है। जैसे कि आज मैं आपके साथ दोबारा से ये इस बात को शेयर कर रहा हूं कि हर बशर जो है वो घास की मानद है।
खुदा का रूह जो है वो अपने नबियों को, रसूलों को इस्तेमाल करता है कि इंसानों को दुरुस्त करने के लिए, इंसानों को तंबीह करने के लिए। हर बशर जो है वो घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन का क्या मतलब है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम, जिंदा कलाम, लारेब कलाम, खुदावंद का कलाम अब तक कायम है। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें पहले भी सुनाया गया था। हम खुदावंद के पाक कलाम को रोजाना पढ़ते हैं। अपनी ये आदत बना ले इस नए साल में कि हमने रोजाना जो है खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद आयात को या एक बुक शुरू करें। अगर कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, खुदावंद ने आपको जिंदगी दी है, नया साल दिया है, नई बरकतें दी है। ये नया साल आपकी बरकतों का साल है। मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकतों का साल है, मलेशिया के लिए बरकतों का साल है, थाईलैंड के लिए बरकतों, अमेरिका के लिए बरकतों का साल है, यूके के लिए बरकतों का साल है, पूरी दुनिया के लिए बरकतों का साल है, कनाडा के लिए बरकतों का साल है। आपके वसीले से, आपकी दुआओं के वसीले से होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ करें इस नए साल के लिए कि खुदावंद इस नए साल में नई बरकतों को नाज़िल करे, नई रोशनी आए, नए ख्याल आए, नई सोचें आए, नई बरकतें आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा आसमान का हम तेरा शुक्र करते इस नए साल के लिए, इस नए साल की बरकत के लिए कि फिर खुदा कि तूने इस नए साल को हमारी जिंदगी में अता किया। और पुराने साल में जो कोई भी है फिर खुदा नचाकियां हैं कलीसिया में, चर्चिस में और मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया में, फिर खुदा ये नफरतें, ये कदूरतें, ये हसद, ये दहशत, ये वहशीपन यीशु मसीह के नाम से फिर खुदा दिलों से, ख्यालों से दूर हो जाए। तेरी बरकत है तेरे खुदा मुल्क पाकिस्तान पर है, तेरे खुदा मलेशिया पर है, पूरी दुनिया पर है, अमेरिका पर है, यूके पर है और तेरे खुदा जर्मनी पर है और फ्रांस पर है और इटली पर है। हर जगह पर तेरा पाक खुदा जलाल हो। तेरे खुदा इस नए साल में तेरे खुदा हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हमेशा के लिए रिब्यूक करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा रहम, तेरा दर्द, तेरा ही पाक पवित्र मांगते वापस मानी और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।